नमस्कार, मैं करुणा भारद्वाज। आज जो टॉपिक लेकर के आई हूँ ये 6 to 8 तो है ही है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है और जो 10th में पद परिचय आता है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो टॉपिक है संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग। आप सोचिए, विकारक तत्व मैंने क्यों कहा? विकारी क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्दों में लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए संज्ञा के विकारक तत्व है लिंग, लिंग वचन और कारक। लेकिन अभी हम यहाँ लिंग को एक्सप्लेन करेंगे। लिंग शब्द जो है इंग्लिश के जेंडर शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। यानी जिस चीज से हमें यह ज्ञात होता है कि अमुक वस्तु या प्राणी या मनुष्य किस वर्ग का है, किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब सबसे पहले जब पुल्लिंग को बताते हैं, कोई भी शब्द जिस शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह प्राणी या यह व्यक्ति या यह वस्तु पुल्लिंग जाति की है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, अब यह लड़का पुल्लिंग है इसलिए ये पुल्लिंग है। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि ये वस्तुएं या यह प्राणी या यह जीव जंतु स्त्रीलिंग का है, स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे उसी से संबंधित उदाहरण बताते हैं, लड़की पढ़ती है, पुल्लिंग में लड़का पढ़ता है, स्त्रीलिंग में लड़की पढ़ती है। अब संज्ञा के आधार पर हमारी क्रिया का भी लिंग बदल गया। अब आते कुछ होते उभयलिंगी, जो ना स्त्रीलिंग होते ना पुल्लिंग होते, उनमें लिंग के आधार पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों में अधिकांशतः वो होते हैं जो दोनों ही वर्गों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे इंजीनियर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री आदि। ये शब्द जो हैं इनके लिए हम उभयलिंगी शब्दों का यानी लिंग के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं करते। राष्ट्रपति है तो महिला राष्ट्रपति है तो भी राष्ट्रपति कहा जाएगा, पुरुष राष्ट्रपति है तो भी राष्ट्रपति कहा जाएगा। ऐसे शब्द उभयलिंगी में आते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि खटमल, चीता, भेड़िया, तोता, बिच्छू, पक्षी, मच्छर, भालू आदि। इनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में ही होता है। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। जिस तरह से पुरुष वर्ग के शब्दों को नित्य पुल्लिंग कहा जाता है, इसी तरह से कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे कोयल, चील, छिपकली, मछली, मकड़ी आदि। इनको पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नर तितली, नर छिपकली आदि। अब आते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों पर प्रकाश डालेंगे। नियम नंबर 1, जिन शब्दों के अंत में आ, आटा, आपा, आवा, आप, औड़ा, मान, वान, का, क, ना या आदि प्रत्यय जुड़ते हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे खाना, गायक, परायापन, मोटापा, पकौड़ा आदि। नंबर 2,
अकारांत तत्सम संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो अकारांत होते हैं, तत्सम शब्द अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं, सदैव नहीं अधिकांशतः, जैसे मस्तक, अक्षर, उपवन, आचरण आदि। देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, रूस, जापान आदि। चौथा, पर्वतों और समुद्रों के नाम। अब पर्वतों के नाम हिमालय है, विंध्याचल है। समुद्रों के नाम हिंद महासागर है। इसके अलावा फूलों और पेड़ों के नाम, फूलों के नाम कमल है, गुलाब है, गेंदा है। पेड़ों के नाम नीम है, बरगद है, पीपल है आदि। इसमें कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पुल्लिंग में नहीं आते, इमली, मौलसरी, बेर, नारंगी, नाशपाती, ये पुल्लिंग में नहीं आते। अब आते हैं महीनों और दिनों के नाम, जैसे हिंदी महीना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये। इसके अलावा दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। अंग्रेजी महीने भी सारे नहीं आते, लेकिन कुछ पुल्लिंग में आते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, जनवरी, फरवरी आदि। नंबर 6, कुछ अनाजों व मेवा के नाम। अनाजों में जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना आदि। मेवा में काजू, बादाम, अखरोट, नारियल आदि। नंबर 7, ग्रहों के नाम। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और राहु आदि। इसमें पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। धातुओं के नाम हीरा, सोना, तांबा, लोहा आदि। चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग में आती है। नंबर 9, संस्कृत के जिन शब्दों में खा, त्रा या जा आता है, वे शब्द पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सुख, नेत्र, मनुज आदि। नंबर 10, अरबी, फारसी के वे शब्द जिनमें खाना या दान प्रत्यय जुड़ा होता है, वे शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। डाकखाना, कारखाना, इत्रदान, फूलदान, कलमदान आदि। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए, जैसे मैंने पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए नियम बताए हैं, ऐसे इसके भी नियम हैं। इकारांत व उकारांत के तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, सारे नहीं होते, प्रायः होते हैं, जैसे अग्नि, जाति, समिति, शांति, वायु, आयु, ऋतु, वस्तु आदि। जिन शब्दों में आई, आवट, आस, आहट, इया, इका, ई, त, री, नी, ली, ये प्रत्यय जुड़ते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मिठाई, बनावट, मिठास, घबराहट, डिबिया, गायिका, आजादी, मोरनी आदि। नंबर 3, भाषा, बोली और लिपियों के नाम। ये भी सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। अब भाषा में हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषा में आ गई। बोली में आपकी भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज भाषा है, ये बोली में आ गई। इसके अलावा लिपियों में गुरमुखी है, देवनागरी है, ब्राह्मी लिपि है, ये लिपियों में आ गई। इसके बाद तिथियों में अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, तीज है, चतुर्थी है, ये तिथियों में आ गई। नंबर 4, नदियों और झीलों के नाम। नदियों में गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती आदि। झीलों में चिल्का झील, डल झील आदि। पांच, कुछ नक्षत्रों के नाम। भरणी, रोहिणी, वृत्तिका आदि। नंबर 6, संस्कृत के वे शब्द जिनमें अना, या, सा, इमा आदि प्रत्यय जुड़ते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कल्पना, क्रिया, पिपासा, लालिमा आदि। कुछ मसालों के नाम। कुछ मसालों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। हल्दी, मिर्च, दालचीनी, मेथी, अजवाइन, सौंफ, खटाई, हींग, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ अंगों के नाम।
अब अंगों के नाम उनके पर्यायवाची होते हैं, तो कई बार एक ही अंग का नाम होता है, लेकिन अगर पर्यायवाची होता है तो वो पुल्लिंग में आता है और दूसरा उसका स्त्रीलिंग में आता है। जैसे अगर हम कहें नेत्र, पुल्लिंग में आ गया, आंख स्त्रीलिंग में आ गई, कलाई, हथेली, बाह, कोहनी, नाक, जीभ, उंगली, टांग। लेकिन इनके कई शब्दों के पर्यायवाची ऐसे हैं जो पर्यायवाची कर दो तो पुल्लिंग में आ जाते हैं। नंबर 9, हिंदी की धातुओं से अप्रत्यय से बनने वाले संज्ञा शब्द जैसे अकड़, कूप, चहक, देखभाल, फूट, मांग आदि। नंबर 10, अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में श, त, आ या हा होता है वे भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे शा से कोशिश, तलाश, ता से अदालत, कीमत, आ से दवा, सजा, हा से सलाह, परवाह आदि। अब आते पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग में बदलते हैं उस समय कौन से नियम ध्यान में रखे जाते हैं, तो उन नियमों पर ध्यान देते हैं कि जब हम लिंग बदलते हैं। नंबर 1, आकारांत, आकारांत। आकारांत मतलब अंतिम जो अक्षर है उस पर छोटे आ की मात्रा हो। आकारांत यानी अंतिम अक्षर पर बड़े आ की मात्रा हो के पुल्लिंग शब्दों में ई कर देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे देव, देवी, मामा, मामी, नाना, नानी आदि। नंबर 2, कुछ आकारांत शब्द, पहले अकारांत आकारांत दोनों बताए थे, अब यहाँ पे कुछ आकारांत शब्दों के अंतिम आ को इया कर देते हैं। यानी आकारांत का मतलब ही है अंतिम अक्षर, तो उसको इया कर देते हैं। जैसे चूहा, चुईया, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया। अब तीसरा, आनी, आणी, वती, मती, आइन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग नौकर, आनी जुड़ गया नौकरानी। पुल्लिंग इंद्र, आणी जुड़ गया इंद्राणी। जिनमें रा आता है, शाह आता है, उनमें नाका ला हो जाता है। वान स्त्रीलिंग में वती हो जाता है। मान स्त्रीलिंग में मती हो जाता है। धनवान, धनवती। श्रीमान, श्रीमती। नंबर 4, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उस अक को इका कर देते हैं तब वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पाठक, पाठिका, गायक, गायिका। इसके साथ अलावा ता, अगर अंत में ता है तो वो ता त्री में परिवर्तित हो जाता है। नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, दाता, दात्री आदि। नंबर 5, वो पुल्लिंग शब्द जिनमें बड़ी की मात्रा, बड़ी, इन या नी प्रत्यय लगते हैं उनमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो नियम है, लड़का, लड़की। अब आ का ई हो गया, मुर्गा, मुर्गी, यानी ई प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग बन गया। अब इनमें माली, उसमें बड़ी ई लगी है पुल्लिंग में, जब इसका स्त्रीलिंग बनाया। मालिन, नाग, नागिन, ग्वाला, ग्वालिन, यानी आ या ई है तो वो इन में हो गया। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी आदि। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, उनमें कुछ जोड़ना नहीं होता, पूरी तरह से अलग अलग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे स्त्री, पुरुष, यानी पुरुष हमारा पुल्लिंग है, स्त्री स्त्रीलिंग है। वर, वधू। विद्वान, विदुषी। सम्राट, साम्राज्ञी। विधुर, विधवा। भाई, बहन। माता, पिता। युवक, युवती। वीर, वीरांगना। पति, पत्नी। राजा, रानी। सास, ससुर। आदमी, औरत। कवि, कवित्री। भाई, भाभी। बहन, बहनोई। नर, नारी। बैल, गाय आदि। ये था हमारा लिंग का वीडियो। इसका विवरण आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।